हाय फ्रेंड्स। कल यानी 24 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस स्कीम को अप्रूवल दे दी है। अब आप कहेंगे कि यूपीएस क्या होता है। यूपीएस मींस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब कि अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी रिटायरमेंट पे 50% पेंशन दी जाएगी, लेकिन उन्होंने जो है अपनी सर्विस 25 साल या उससे ज्यादा की कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। बट इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन रखा है कि आपको एश्योर 10,000 की पेंशन मिलेगी, प्रोवाइडेड कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस जो है वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन कंप्यूट की जाएगी, जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा होगी। और इन केस अगर किसी पेंशन होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर उनकी फैमिली को उस पर्सन की पेंशन का 60% एज ए फैमिली पेंशन मंथली रिसीव होता रहेगा। और साथ ही साथ रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी जो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके साथ में उनको जो है एक लमसम अमाउंट भी दी जाएगी। अब आप कहोगे कि ये एनपीएस और यूपीएस दोनों में डिफरेंस क्या है। यूपीएस एनपीएस से कैसे डिफरेंट है? तो इसमें डिफरेंस ये है, अंडर एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को 10% का कंट्रीब्यूशन करना होता था, और ये कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सेम है अंडर यूपीएस। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% से इंक्रीज कर दिया, जो कि एनपीएस में करती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 18.5% कर दिया है। और साथ में उनको ये सब बेनिफिट अंडर एनपीएस नहीं मिलते थे, चाहे वो 10,000 की मिनिमम पेंशन हो, या फिर उनको जो लमसम अमाउंट मिलती थी, या फिर फैमिली पेंशन हो गया। तो ये सब बेनिफिट उनको एनपीएस के अंदर नहीं मिलते थे। तो अब आप कहेंगे कि उनका क्या, जिन्होंने एनपीएस ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। तो रिलीफ ये है कि जिन्होंने भी एनपीएस ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है वो भी यूपीएस के अंदर मूव कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी रिलीफ दिया है जो 2004 के बाद एनपीएस ऑप्शन ऑप्ट करके रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी यूपीएस ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और ऐसे केस के अंदर उनको एरियर भी मिलेगा और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल कब से है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी। आई होप दिस इज यूजफुल टू यू। थैंक यू।